सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन मार जात है। गीत यह पंक्तियां आज चरितार्थ हो रही हैं। आज महंगाई अपने चरम पर है। पेट्रोल डीजल के दामों में तो जैसे आग लगी हुई है। आलम यह है कि लोगों ने अपने वाहनों को प्रयोग करना कम कर दिया है। समाज का सबसे निचले पायदान के लोगों का जीवन दूभर हो चुका है, लेकिन महंगाई है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी महंगाई के चलते आपकी आवाज में महंगाई पर समाज के सभी वर्गों की राय ली और उस पर एक रिपोर्ट तैयार की। महंगाई पर भिंड से कांग्रेसी नेता पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने कहा कि आज पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। जहां पेट्रोल के दाम 100 रुपए तक पहुंच चुके हैं, जिसमें से लगभग 65 राज्य सरकार की जेब में जा रहे हैं। देखिए महंगाई पर पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह की राय। जहाँ तक बात यह है कि 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए की मिल रही है, जिसमें करीब 62-64 रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जेब में जा रहा है। बाज़ार में जो तेल की कीमत जो आती है विदेश से, वो करीब 29 रुपए प्रति लीटर है। तो किसान पर, आम आदमी पर कितना कर्ज आप लादोगे, कितनी उसकी जेब से पैसा निकालोगे? ये महंगाई अत्यधिक है कि 29 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में मिल रहा है उपभोक्ता को। हिंदुस्तान प्रगतिशील देशों में है और निरंतर प्रगति करने वाले देशों में है, विकसित देश नहीं है। ये हम कई दशकों से कह रहे हैं। लेकिन भारतवर्ष में जिस तरह से पेट्रोलियम को हथियार मानकर, पेट्रोलियम को खदान मानकर आम जनता के ऊपर मार मारी जा रही है, वो घोर आपत्तिजनक है और इससे जनता त्राय त्राय कर रही है। महंगाई के विषय पर हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए डॉक्टर रमेश दुबे से आपकी आवाज के रिपोर्टर पुष्पेंद्र सिंह ने चर्चा की। देखिए महंगाई पर डॉक्टर रमेश दुबे ने क्या कहा। नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश दुबे जी और उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा होनी है। महंगाई, प्राइस राइजिंग और किसान आंदोलन और कृषि बिल और भिंड के आने वाले नगरीय निकाय चुनाव। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब का। जी धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये महंगाई के विरोध में अभी हालिया देखा जाए तो भिंड में कांग्रेस के द्वारा रैली और धरना प्रदर्शन दिया गया और अन्य गतिविधियां, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए महंगाई के बारे में? और भिंड में कांग्रेस के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों द्वारा जो स्ट्राइक वगैरह की गई थी, जो स्टेटमेंट दिए हैं, जो घेराव किया है केंद्र सरकार का, मोदी जी का, महंगाई को खास करके ऑयल प्रोडक्ट्स को लेके, एलपीजी आपका और आपका पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें। देखिए, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ, जैसे कि आम आदमी समझता है कि महंगाई कोई एक प्रदेश, एक ज़िले और एक देश की समस्या नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या इस समय बनी हुई। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं आईं एवं जो अर्थव्यवस्था में जहाँ जहाँ गड़बड़ी हुई, इसके कारण यह पूरे देश की समस्या है। और दूसरी जो तेल को लेकर बात कर रहे हैं हम लोग, यह भी मैं उसी बात से जुड़ी हुई है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। महंगाई का विरोध करने वाली जहाँ तक बात है, तो स्वाभाविक है कि जब विपक्ष में जो दल होता है, उसका नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि वो विरोध करके अपनी उपस्थिति लोगों के बीच दर्ज कराए। लेकिन मैं इसमें, मेरा सोचना कुछ अलग है। मैं इसमें स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ उन अपने सभी विपक्ष के भाइयों को कि विरोध इस तरह होना चाहिए कि संगठित होकर। लेकिन हमने देखा कि कांग्रेस कई धड़ों में बटी हुई इस समय पर है। कमलनाथ जी का जो ग्रुप है, एक ग्रुप उन्होंने अलग बना रखा है, वो लोग अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए लोग अपने तरीके से कर रहे हैं। कुछ स्वयंभू नेता हैं, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। संगठन नाम की आज की तारीख में कांग्रेस में कोई चीज़ नहीं बची है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए केवल जो स्वयंभू नेता हैं वो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ विपक्ष में हम लोग भी रहे हैं, हम लोगों ने भी विरोध किया है, लेकिन हम लोग संगठित होकर करते थे और वह बात शासन प्रशासन सरकार तक पहुंचती थी, उस विषय पर बात होती थी, निराकरण भी होते थे। तो मैं समझता हूं ये विरोध का जो तरीका है बड़ा हास्यास्पद रहा। आपने पूरे प्रदेश में भी देखा होगा। मैं भिंड जिले में, मैं चूँकि बाहर था, मैंने समाचार पत्रों और आप लोगों के चैनल के माध्यम से देखा, कई धड़ों में बटी हुई कांग्रेस नज़र आ रही थी। कहीं पर 4 लोग, कहीं पर 8 लोग, कहीं पर 20 लोग अपने अपने व्यक्तिगत लोगों के साथ में काम कर रहे थे। कहीं कोई संगठन नाम की चीज़ नहीं है भिंड में।
डॉक्टर साहब, आपने पूरी बात का ध्रुवीकरण, पूरा अभी जो स्टेटमेंट दिए वो पूरा ताकत ध्रुवीकरण आपने कांग्रेस के संगठित होने ना असंगठित होने पर लगा दिया। बात ये थी डॉक्टर साहब कि महंगाई के प्रति ये जो किए जा रही हैं चीज़ें, ये जायज़ हैं? और अगर देखा जाए कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, उनमें अगर तेल की कीमतें देखी जाए तो निश्चित रूप से इन द कंपेरिजन ऑफ इंडिया दे आर वेरी मीन्स इन द फ्यू वो बहुत लोअर कंडीशन में है। इस बारे में आप देखिए, सिर्फ तेल की ही बात क्यों, हम तो हर विषय पर बात अगर करेंगे तो महंगाई की, अगर हम किसानों के हित की बात करते हैं तो किसान अगर बाज़ार में आकर 40 रुपये किलो 50 रुपये किलो में बैगन और टमाटर बेचता है तो उसकी लागत तो कम से कम निकलनी चाहिए। आमदनी के साधन बड़े हैं, किसान का आर्थिक स्थिति सुधरे, इन सब के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। आपकी आवाज के एडिटर राहुल तिवारी ने भाजपा के जिला अध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर से महंगाई एवं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उनकी तैयारी पर उनका पक्ष जानना चाहा। देखिए नाथू सिंह गुर्जर ने क्या कहा। नमस्कार, मैं राहुल तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपकी आवाज़ पर। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर जी। गुर्जर साहब, अभी बीते दिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा आधे दिन का बंद का ऐलान किया गया, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। जहां तक भिंड कांग्रेस की बात है, आपका भी स्टेटमेंट आया कि भाई सभी कांग्रेसियों द्वारा अपनी अपनी दुकानें सजाई गई हैं। जहां तक महंगाई की बात है, पेट्रोल 100 के पार सेंचुरी पूरी कर चुकी है पेट्रोल। डीजल की मार भी लोगों को पड़ रही है, लेकिन फिर भी सत्ता पक्ष का कहना है कि महंगाई नहीं है। क्या कहेंगे इस पर आप? पहले तो कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं है महंगाई के खिलाफ बात करने का और बंद करने का, क्योंकि 70 साल वो सरकार में रहे तो अनलिमिटेड अनकंट्रोल महंगाई जो अनुपात में होना चाहिए वो कभी उन्होंने संतुलन बनाया नहीं और जनता की उन्होंने कभी भी चिंता भी नहीं की। अब रही बात, आप आज बात कर रहे हैं तो पेट्रोलियम पदार्थों की जो खपत और उपलब्धता है उसमें अंतर आया है। जितने भी अरब कंट्रीज के देश हैं उन्होंने तेल निकालना लॉकडाउन में बंद कर दिया था। उसके कारण पुनः उसे रिवाइज करने में, चालू करने में कुछ समय लग रहा है, तो उनका उत्पादन कम हो रहा है उसकी, इसलिए वो कम थोड़ा अंतर आया है। 2014 में केंद्र में सरकार माननीय मोदी जी की आई, उस समय 70 रुपये डीजल और 80 रुपये पेट्रोल था। उसकी तुलना करें तो आज 7 वर्ष हुए, 7 वर्ष में केवल 10-12 रुपये का 15 का वो आया है। तो जो कहें अनुपात और उसके हिसाब से कोई विशेष ज़्यादा अंतर नहीं। अन्य बात ये है जो गरीबों का जो अभी बजट पेश किया है, गरीबों के हित के लिए किया है, किसानों के हित के लिए किया है। आप देख रहे हो खाद्यान्न की चीज़ें बताओ, गरीबों के लिए गेहूँ महंगा हुआ है क्या, आटा दाल महंगी हुई है क्या, तेल महंगा हुआ है क्या, अन्य जितनी भी चीज़ें हैं खाद्य पदार्थ की वो बिल्कुल कंट्रोल हैं। और 2014 के बाद जितना कंट्रोल केंद्र की सरकार ने किया है उतना 70 साल में किसी भी सरकार ने नहीं किया। भारत में आपने निचले तबके की बात करी, जो सबसे निचले पायदान पर है, जिसके लिए महंगाई सरकार ने नहीं बढ़ाई है, जैसे कि आपने जो खाद्यान्न की बात करी है। लेकिन हमारे देश में मिडिल क्लास और अपर क्लास भी है, क्या वो हमारे देश में नहीं रहता है? नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना, उतने अनुपात में एक 10-5 रुपये बढ़ना, और इस समय लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन में जो मैंने बताया ना कि उसका उत्पादन उतना नहीं हुआ जितना मांग है विश्व में, तो इसके अनुपात में तो कुछ पैसे बढ़े हैं, कुछ रुपए बढ़े हैं, लेकिन अनलिमिटेड कंट्रोल नहीं है। वो सरकार उस पर ध्यान किए हुए। और जो खाद्यान्न की मैंने बताया, मैं पुनः उसको बता रहा हूँ कि खाद्यान्न जनता के हित की जितनी चीज़ें हैं वो सब कंट्रोल में है। अभी कल की हेडलाइंस कुछ अखबारों, कुछ न्यूज़ चैनल्स में भी रही है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल जो कि पेट्रोलियम भारत से लेता है, वहाँ पर जो कीमतें हैं लगभग 65 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल वहाँ पर है, जिसके चलते वहाँ पर कालाबाजारी हो रही है। मतलब भारत के देश नेपाल की सीमा क्रॉस करके पेट्रोल लेकर के भारत में आकर उसकी तस्करी कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी राष्ट्र, एक छोटा सा राष्ट्र जिसे हमसे ही पेट्रोल मिल रही है, वो हमसे काफ़ी कम कीमत पर पेट्रोल दे रहा है, तो ये डिसबैलेंस कैसे है? इसके लिए हमारे यहाँ का जो टैक्स व्यवस्था है उससे अनुपात है। दूसरा, हम अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं
उनको हम कहीं न कहीं उपकार की दृष्टि से तो नहीं, अपने छोटे भाई के नाते उनकी व्यवस्था में सहयोग करते हैं, चाहे वो वैक्सीन का मामला हो, चाहे अन्य आपदा के समय का मामला हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो, सब में हम सहयोग करते हैं। अब रही बात कुछ अंतर तो प्रदेश के डीजल में भी है, उत्तर प्रदेश के में, मध्य प्रदेश के में है, राजस्थान के में, महाराष्ट्र के में, तो ये अंतर तो वहाँ की प्रदेश की सरकारों के कारण रहता है। वैसे ही नेपाल और इंडिया के में कुछ भारत के में अंतर है, तो वो रहता है। फिलहाल जो आगे आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है जिला स्तर पर? भारतीय जनता पार्टी की आपने तैयारी देखी है, लोकसभा में तैयारी देखी, जो कहा है वो करते हैं। जनता के बीच में जो घोषणा है, जो जनता की चीज़ें हैं विकास की, उसमें लगातार लगे हुए। विधानसभा में भी कहा था 15 महीने में जो नुकसान करके गए थे, सारी की सारी योजना जो बंद की थी 15 साल में, 15 महीने में कमलनाथ जी ने वो पुनः शुरू की हैं जनता के लिए। जनता के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं और जितने विकास के कार्य ठप पड़ गए थे उन्हें पुनः शुरू कर रहे हैं। नगर पालिकाओं में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। क्या टिकट का वितरण समष्टि कार्यालय से होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ही होगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का संगठन जो तय करेगा वही जिला संगठन तय करेगा और वहाँ की स्थानीय इकाई से मिलकर के उसको तय कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुरिया साहब। तो ये थे नाथू सिंह गुर्जर जी, जिलाध्यक्ष भिंड। उन्होंने अपनी बात रखी नगरीय चुनाव को लेकर के, महंगाई को लेकर के। इसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट जय श्री राम बघेल से आपकी आवाज के रिपोर्टर पुष्पेंद्र सिंह ने चर्चा की। जिला अध्यक्ष बघेल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी किसान एवं जन विरोधी है और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर जी से बात हुई और महंगाई के मुद्दे को लेकर के, जैसा कि अभी भिंड में 1-2 दिन पहले प्रदर्शन भी किए गए थे कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो आज बातचीत में गुर्जर जी ने बताया, सारा का सारा आरोप कांग्रेस पर डालते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में जो शासन रहा उसमें महंगाई पर चीज़ों में बैलेंस, सामंजस्य तो स्थापित कर नहीं पाई कांग्रेस पार्टी। अब वर्तमान में पेट्रोल के दाम को बढ़ते हुए दामों पर घेराव कर रही है भारतीय जनता पार्टी का। इस बारे में क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री जब झूठ बोलता है, मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, वही आदत अध्यक्ष जी की है। इस पर सारा हिंदुस्तान जान रहा है कांग्रेस के टाइम में डीजल के क्या भाव थे, पेट्रोल के क्या भाव थे, महिलाओं की रसोई क्या भाव थे। आज जो बढ़ोतरी हुई है उससे कई गुना, मतलब जब विदेशों में तेल की कीमत कम थी तब उस समय जो है कंट्रोल 70, 67, 70 के नीचे रहा था ना, तब ये महंगाई की बात करते थे, कांग्रेस के नाम महंगाई बढ़ रही है। आज 100 से पार हो गया, फिर उनकी समझ में नहीं आती। तो हमारा कहने का अर्थ ये है कि हमेशा झूठ पर आधारित है। इनके प्रधानमंत्री ने कहा कि महंगाई कम करेंगे, नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री ने कहा 15 लाख खाते में आएंगे, नहीं आ पाए। किसानों का दुगनी करेंगे, नहीं आ पाए। मतलब सारी की सारी बातें झूठ पर आधारित है। ऐसी स्थिति में हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो कुछ कांग्रेस में दोष दिया है पूरी तरह गलत है। आज जनता महंगाई से त्रस्त है। समूचे हिंदुस्तान की जनता ये जान चुकी है कि मोदी के काल में जो महंगाई बढ़ी, रोका ही नहीं है। एक महीना में, मतलब 15 दिन के अंदर रसोई गैस की कीमत दुगनी हो रही है, डौड़ी हो रही है। 800 से पार रसोई गैस कर गया। और जो ये झूठ देते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी ये बात पूरी तरह गलत है। कांग्रेस का दोष नहीं है। कांग्रेस के टाइम में हमेशा संतुलन रहा, महंगाई के लिए हमेशा कोशिश करते रहे, नौकरियां कांग्रेस दी, किसानों की सहूलियतें। कांग्रेस के ज़माने में जो कुछ हो रहा था आज नहीं हो रहा है। ये तो तानाशाही की तरह से काम कर रहे हैं। इन्हें जनता की धड़कनों की, जनता की भावनाओं की कतई कदर नहीं है। किसान आज मर रहा है, उन्हें परवाह नहीं है। इतना बड़ा कांग्रेस के ज़माने में जितने कानून बने जनता ने स्वागत किया, चाहे रोजगार कानून हो, चाहे प्रीपर्स वाला कानून हो, चाहे भूमि अधिग्रहण अधिनियम हो, जितने कानून बने। और इनके टाइम में जो कानून बनता है एनसीआर से सियासी तो विरोध, ये बनाया तो विरोध। मतलब आप जन भावनाओं की कदर नहीं करते। पूंजीवाद के पोषक हो, पूंजीवादियों के समर्थन में जो करना पड़े कर रहे। ये महंगाई का कारण क्या है? पूंजीवाद का समर्थन। कितना पैसा आखिरकार उनसे ले लिया है। ये चुनाव प्रचार में, विज्ञापनों में, टीवी पर, इन सब पर जो खर्च होता है, सारा खर्च कौन उठाता है? हमारे राहुल गांधी ने जो कहा था, हम दो हमारे दो देश चला रहे हैं। हम दो, प्रधानमंत्री स्वयं और अमित शाह और अडानी और अंबानी, ये चार ही लोग देश चला रहे हैं। महंगाई का जहाँ तक सवाल मैं स्पष्ट कर दूँ, कांग्रेस के टाइम पर जो कम थी आज ये रफ्तार से बढ़ रही है। रोका नहीं जा रहा, ध्यान ही नहीं है।
पूंजीपतियों को पूंजीपति बनाते जाओ, महंगाई बढ़ाते जाओ, किसान मरे, मजदूर मरे, कोई परवाह नहीं। न उन्हें बेरोजगार, नौकरियां तो इन्होंने कभी दी ही नहीं पूरे कार्यकाल में। कांग्रेस के टाइम में, दिग्विजय सिंह के टाइम में जो रोजगार से नियुक्तियाँ हुई टीचरों की, उस समय से नियुक्ति बंद है। उस जमाने में गरीबों को पट्टे हुए, जो विकास कार्य हुए थे, कमलनाथ जी ने थोड़े समय में आज गौशाला बनवा के तैयार कर दी। किसान परेशान है, उन्हें ध्यान है, तुम अगर गौशाला बनी हुई तैयार है, मात्र उनको 2 मजदूर दे दो और खाने के लिए दाना और भूसा दे दो, सारी गाँवों की समस्या हो जाए। तो उन्हें इन बातों की चिंता नहीं है। उन्हें जनता के मन की भावनाएं, पब्लिक क्या चाहती है ये ध्यान है ही नहीं, पूंजीपति क्या चाहते हैं ये ध्यान है। तो ऐसी स्थिति में महंगाई के मामले में भी इनके टाइम में जो महंगाई बढ़ रही है ध्यान ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं है। आप अंदाजा करिए उस समय क्या थी, अब क्या थी। तो सारे आंकड़े सारी जनता के सामने स्पष्ट हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी भिंड के एक युवा चेहरा श्री उपेंद्र शर्मा जी। जहाँ तक भिंड में भारतीय जनता पार्टी की बात है तो निश्चित तौर पर इनकी सक्रियता हर क्षेत्र में देखने को मिली। जहाँ तक बीजेपी संगठन की बात है, उपेंद्र शर्मा जी आपकी आवाज़ पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आपकी आवाज़ के साथ साथ राहुल तिवारी जी को भी पुनः धन्यवाद देता हूँ। जी थैंक यू। उपेंद्र जी, वर्तमान के जो हालात हैं, अभी हाल ही में भिंड में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा आधे दिन का बंद का आह्वान किया गया था और उसका मिला जुला असर हमें देखने को मिला। बाज़ारों में कुछ दुकानें बंद रहीं, कुछ खुली रहीं। और कांग्रेस की जब बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला उन पर नजर साधने के लिए। वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है महंगाई का, महंगाई 100 के पार सेंचुरी पूरी कर चुकी है। पेट्रोल और जो आमजन है उसमें त्राही त्राही मची हुई है। तो पेट्रोल हो चुकी है 100 के पार, जनता कर रही है हाहाकार। क्या कहेंगे इस पे आप? जी, पहले आपका जो प्रश्न था शुरुआत में कि कांग्रेस विलुप्त होने वाली है, 2 फाड़ हो गए कांग्रेस में, तो इसके संबंध में कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ज़्यादा समय नहीं, 2023 या 24 के बाद लोग ये प्रश्न करेंगे कि कांग्रेस नाम की कोई पार्टी हुआ करती थी। भिंड कांग्रेस की स्थिति आप देख ही रहे हो कि यहाँ कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई उनके मूवमेंट नहीं है, कोई उनका सर्वमान्य नेता नहीं है। कांग्रेस आप कह रहे हो 2 भागों में बटी हुई है, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस कई समूहों में बटी हुई है, कई सारे समूह में। इनको मैं आपको गिनाना चाहूँ तो आप उंगलियों पे गिनोगे तो आपकी उंगलियां भी कम पड़ जाएंगी एक बार की, दोबारा फिर उन पे शुरुआत करनी पड़ेगी। खैर, इन प्रश्नों पे नहीं जाना चाहता हूँ। कांग्रेस का ये अपना अंतर मामला है। और विलुप्त होने वाली पार्टी के बारे में क्या कहूँ। आपने जहाँ तक महंगाई के बारे में जो प्रश्न किया है, मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक देश अफवाहों में चलता रहा। कांग्रेस पार्टी भी वही हथियार पुनः अपनाना चाहती है कि महंगाई नाम के हथियार की अफवाह फैलाओ और देश की जनता को भ्रम में डालो। आपने देखा होगा कभी इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी और उन्होंने एक नारा दिया था कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, गरीबी हटाओ, ऐसे नारे दिए गए। पर क्या सच्चाई आपने देखा कि जब इंदिरा जी के समय में 20 करोड़ 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे रहा करती थी, आज वो जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो वो 80 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से नीचे छोड़ के गए थे। अब आप थोड़ा सा जो है अपने मन को, अपने दिल पे हाथ रख के खुद आप पत्रकार के नाते सोचना कि 3 चीज़ों की आवश्यकता व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक है, रोटी, कपड़ा और मकान। इससे पूर्व की जो सरकारें थीं, इन 3 मूलभूत व्यवस्थाओं का भी प्रबंध नहीं कर पाई थी। मूल प्रश्न हमारा है महंगाई पर। महंगाई पर आप बताएं, तमाम जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की हैं चल रही अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हम चर्चा कर रहे हैं महंगाई पर, महंगाई इतना चरम पर पहुंच चुकी है, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ने से अन्य चीज़ों पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब आप आवास की व्यवस्था देखो तो कहाँ महंगाई है, मुफ्त में मिल रहे हैं। आप रोटी की व्यवस्था देखो तो कहाँ महंगाई है, मुफ्त में मिल रही है। आप जब कपड़े की व्यवस्था देखो तो कहाँ महंगाई है, मुफ्त में मिल रही है। जब ये चीज़ें मुफ्त में मिल रही, स्वास्थ्य की बात आप करोगे तो 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मुफ्त में मिल रहा है। तो महंगाई आप, हाँ, ये बात आपकी मान सकता हूँ मैं कि पेट्रोल जो 80 रुपये मनमोहन सिंह जी छोड़ के गए थे 2014 में, वो 2021 में आते आते 100 हो गई है। 20 रुपये का उसमें इजाफा हुआ है, पर उस 20 रुपये की कीमत के
बुनियाद पर आप ये देखो कि देश में कितना अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 2.5 करोड़ आपको आवास गरीबों को मिले हैं, जिनको पेड़ के नीचे जीवन गुजारने पे जो लोग मजबूर थे, आज वो छत के नीचे बैठे हुए हैं। उनसे आप पूछिए, उनके दिल पे जाके देखिए कि महंगाई ये क्या है, तो उनको ये लगेगा कि उनके जीवन स्तर में जो सुधार हुआ है उसके लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। और ये कुर्बानी दे कौन रहा है? ये कुर्बानी वो लोग दे रहे हैं जो लोग इसमें सक्षम हैं। भाई जो व्यक्ति कार रखने में सक्षम है, भाई सरकार के पास कोई ऐसा हथियार तो होता नहीं है कि वो जितना चाहे उतना पैसा छाप ले, जितना चाहे उतना पैसा बांट दे। भाई सरकार का एक आय का लेखा जोखा होता है, कहीं से लेना होता है, कहीं पे बांटना होता है। तो आप नियत देखिए कि जहाँ से पैसा लिया जा रहा है क्या उसका व्यय सही जगह हो रहा है। जब व्यय सही हो रहा है तो थोड़ा बहुत तो त्याग और बलिदान हमारे देश की मूल आधार है। भाई हमारे लोगों ने प्राणों तक की आहुति दी है। ये तो 10-20 रुपए की पेट्रोल यदि बढ़ जाए, और इसलिए बढ़ जाए कि उनसे गरीबों को निवाला मिल सके, गरीबों को आवास मिल सके, तो इसमें थोड़ा जो है ये अफवाहों पर फैलाते हुए इन पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर सवालों का संतोषपूर्ण जवाब दिया है शर्मा जी ने, लेकिन फिर भी प्रश्न बनता है, जवाबदेही बनती है सरकार की, और सरकार को जनता को संतुष्ट करने का उत्तरदायित्व बनता है। धन्यवाद उपेंद्र जी, आपने अपना समय दिया, आपकी आवाज़ के लिए धन्यवाद। आपकी आवाज़ को, राहुल तिवारी आपके प्रश्नों को भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस बात को मेरी सुना और इसको प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों तक ये जाएगी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी आवाज़ के रिपोर्टर पुष्पेंद्र सिंह ने समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा की और जनता के बीच जाकर लोगों से महंगाई पर उनका मत जाना। देखिए लोगों और समाज के अन्य वर्गों की क्या राय है महंगाई पर। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। राजवीर जी, वर्तमान में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल के दाम और अन्य अन्य चीज़ों के दाम, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपके व्यवसाय पर, आपके व्यक्तिगत जीवन पर, फैमिली पर क्या प्रतिक्रिया? प्रभाव काफ़ी पड़ रहा है इस महंगाई का, और मेरे व्यवसाय पे ही नहीं, हर व्यवसायी पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। आज पेट्रोल, डीजल या घरेलू गैस सिलेंडर या अन्य भी कई महंगाई की ऐसी सामग्रियां हैं जो प्रतिदिन उपयोग में हर इंसान के आती हैं, सभी पे इसका प्रभाव काफ़ी बड़ा है। अगर यही हालत रही तो आगे ये हर इंसान की जो है आर्थिक व्यवस्था बहुत ख़राब होने की स्थिति आ सकती है। आपका शुभ नाम? विजय शर्मा। अपने व्यवसाय के बारे में थोड़ा सा बताएं। व्यवसाय क्या, कंप्यूटर से संबंधित व्यवसाय है। आजकल कोई भी फॉर्म वगैरह वैकेंसी आनी नहीं है, तो व्यवसाय तो ना के बराबर ही चल रहा है। अभी हाल ही में जो घटनाएं चल रही हैं, ऑयल प्रोडक्ट्स व अन्य चीज़ों पर बढ़ती हुई प्राइस राइजिंग के लिए आपकी ओपिनियन? प्राइस का क्या कह सकते हैं आप, ये मान लो अगर आप डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो हर चीज़ पर महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि डीजल पेट्रोल बढ़ने से सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ता है। अब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो जाहिर है महंगाई सबसे अपनी चरम सीमा पर पहुँचेगी। सारी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन में आ ही नहीं सकता कुछ। आज हम मौजूद हैं द ओल्डेस्ट पीजी कॉलेज ऑफ भिंड डिस्ट्रिक्ट, एमजेएस डिग्री कॉलेज। आजकल जो माहौल में गर्माहट है, जो चर्चा है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी चर्चा है, जो विषय है वो है महंगाई। फ़िलहाल हम मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनका व्यू लेते हैं महंगाई पर कि महंगाई पर उनकी क्या राय है, उनका क्या विचार है। मेरे साथ एक छात्र नेता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह चौहान है। तो चौहान साहब, छात्र राजनीति में आप इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, रखता हूँ मैं छात्र राजनीति। किस ग्रुप से, ग्रुप से ताल्लुकात है आपको? मैं ग्रुप, छात्र राजनीति किसी ग्रुप से नहीं होती, फिर भी मैं एनएसयूआई ग्रुप से ताल्लुकात रखता हूँ। और छात्रों का कोई राजनीति, उनकी सिर्फ समस्याएं होती हैं जो आज महंगाई देश में बढ़ी हुई है, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, आम जनता की कमर तोड़ दी है। और ये सरकार टैक्स पे टैक्स वसूले जा रही है आम जनता पे, और स्टूडेंटों पे फीस वृद्धि। अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना काल में फ़ीस माफ़ करने का आदेश दिया था सरकार ने, फिर शिवराज सरकार ने वो वापस ले लिया और छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। ये छात्र राजनीति में यहाँ से अध्यक्ष हूँ, तो मेरा यही कहना है
कि शिवराज सरकार से और मोदी सरकार से जो कोरोना काल में छात्रों की फ़ीस माफ़ की जाए और पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएं, जिससे कि आम जनता को राहत मिले। जी जी। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आ जाओ, आइए आइए, शर्माइए क्यों, इसमें शर्माने क्या, अभी आप जो है देश का भविष्य हैं, यहाँ जाइए। क्या नाम है आपका? शक्ति शुक्ला। शक्ति शुक्ला। तो शक्ति, आप भी छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं, किस संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं AEP से हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बहुत अच्छी बात है। तो शक्ति, आप मुझे बताइए कि वर्तमान में जो महंगाई अपने चरम पर है, सेंचुरी पूरी हो चुकी है महंगाई की, तो क्या विचार हैं आपके? नहीं, बात तो सही है आपकी, सेंचुरी हो गई है, एक से एक पेट्रोल हो गई है जी। अब सरकार कुछ कदम उठा रही तभी तब हुआ उसका। नहीं, सरकार क्या कर रही है? नहीं, सरकार तो कर रही है। अब सब बोल देते कि कहते पेट्रोल महंगी हो गई, सस्ती हो गई, तो कम यूज़ कर दो उसका। मतलब हम लोग कम यूज़ करें, सरकार को नहीं सोचना है कि सरकार उसकी जो बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाए? नहीं, सरकार तो बिल्कुल सोच रही है उसका, अंकुश भी लगा रही है। क्या सोच रही है सरकार? अंकुश लगाने की सोच रही है उसका, नहीं लग पा रहा वो। नहीं लग पा रहा, मतलब सरकार की पहुंच से दूर हो चुकी है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा है महंगाई पर। अभी तो कोई नियंत्रण नहीं है सरकार। ठीक है ठीक है, और भी लोग हैं, आप आइए, आगे आइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है आपका? अंकुश सिंह भदौरिया। अंकुश, तो मौजूदा दौर में जो महंगाई के बारे में आप सुन रहे होंगे कि पेट्रोल 100 के पार हो चुकी है, डीजल का भी कीमत जो है आसमान छू रहे हैं, तो क्या विचार है आपका महंगाई पर? सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम छात्रों की समस्या बढ़ रही हैं, आने जाने के लिए बाइक भी यूज़ करनी होती है, पेट्रोल बहुत में बढ़ रही है, जैसे स्कूल की फ़ीस भी देनी होती है, बाकी भी खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, तो फिर ये पेट्रोल पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम छात्रों की ये इच्छा है बहुत। निश्चित तौर पर छात्र जो अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज आते हैं, कॉलेज के लिए बाइक का इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि अर्निंग पर्सन नहीं है वो, और कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, घर से ही या पॉकेट मनी से उनको ये सब मैनेज करना पड़ता है। कुल मिलाकर सभी लोग हताहत हैं, छात्र वर्ग भी हताहत है, और पेट्रोल और डीजल के दाम जो आसमान छू रहे हैं, छात्र वर्ग भी उससे अछूता नहीं रहा है।